हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं अपने नए लेक्चर के साथ, नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। ठीक है, आपका अपना खूबसूरत चैनल फिजिक्स एट योर फिंगर टिप्स। ठीक है, तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने जो है काइनेमेटिक्स का जो है सीरीज ऑफ लेक्चर जारी किया हुआ है। तो अब तक हमने जो है कोई आई थिंक 7 से 8 लेक्चर्स आपको दे दिए हैं, और ये हमारा तकरीबन लास्ट टॉपिक्स है। ठीक है, 3 क्वेश्चंस है, इक्वेशंस ऑफ मोशंस। ये हमारा क्या है, लास्ट टॉपिक्स है लास्ट। ठीक है, क्योंकि ये 2 टॉपिक्स बनते हैं, 3 इक्वेशंस है, 3 बड़े बड़े इक्वेशंस है। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में एक टॉपिक लेक्चर बनते हैं, और थर्ड इक्वेशन के लिए अलग से एक टॉपिक जो है क्या है बन जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो है उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। चलिए शुरू करते हैं नई वीडियो। गाइस, आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी जो है चैनल को सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे तो प्लीज़ फॉरवर्ड से चैनल को लाइक करें। पसंद आए तो वीडियो इंशाल्लाह पसंद आएगा, दिल से पढ़ाऊँगा। ठीक है, दिल से, क्योंकि ये मेरा शौक़ है, ये मेरा पैशन है। सो आज हम शुरू करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस, और इक्वेशन ऑफ मोशंस में आज हम पहले पढ़ेंगे फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है गाइस, ये मैंने कुछ आपके लिए यहाँ पर फार्मूले या इक्वेशंस के लिए आप लिख दिए हैं। ये 1 2 3, तो बच्चे यही इक्वेशंस ऑफ मोशन से, और कोई नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो अब ये सर हमने बता तो दिया कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन से वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस आई टी इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 स्क्वायर 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। बता तो दिया सर। अब ये प्रूफ कैसे होती है, यही सवाल है ना। लेट्स प्रूव इट। पहले माजरत, इन इक्वेशंस को प्रूव करने से पहले हम इनके ऊपर एक फोकस करेंगे। फोकस क्या करेंगे, क्या ये इक्वेशंस, ठीक है, तमाम मोशन के लिए, मोशन के तमाम टाइप के लिए ये अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास है रोटेटरी मोशन है, आपके पास वाइब्रेटरी मोशन है, आपके पास सर्कुलर मोशन है, आपके पास रैंडम मोशन है, आपके पास लीनियर मोशन है, आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है तो किसके लिए अप्लाई होगा ये देखने से पहले तो बच्चे इसकी हम देखते हैं वैलिडिटी ये किस हद तक वैलिड है। ठीक है, इसके हम देखते हैं क्या वैलिडिटी। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या वैलिडिटी है। बच्चे, आप लोगों को घबराना नहीं है कि किसके लिए अप्लाई है। बच्चे देखो, ये सिंपली लीनियर मोशन के लिए अप्लाई है। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही हो, गौर से, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ अगर मूव कर रही हो तो उसी वक्त हम ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसकी एक्सेलरेशन में यूनिफॉर्मिटी ना हो, उसकी एक्सेलरेशन जो है वेरिएबल हो, तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहली बात क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, पहली बात क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, उसके बाद ये हो गया इसकी पहली वैलिडिटी। दूसरा दुरुस्ती क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हो तो उसी वक्त ही हम जो है इन इक्वेशंस को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो हम देखते हैं इसकी दूसरा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहे हो। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हो किस चीज पर, स्ट्रेट लाइन पर, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी में कांस्टेंटली चेंज हो। अगर वेलोसिटी में कांस्टेंटली चेंज होगा तो वो स्ट्रेट लाइन पर ही होगा। ठीक है, उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंजिंग आएगा। ठीक है, अगर वो आगे जाकर डायरेक्शन चेंज कर दे तो वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो उस वक्त नहीं रहेगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि बॉडी क्या हो, स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहे हो, यानी कि क्या हो, लीनियर मोशन। सिंपली यार, आपको पता है लीनियर पढ़ा है, लीनियर मोशन नहीं पढ़ा है तो पहले उसमें हमने दिया हुआ लेक्चर देख सकते हैं वहां पे। सो लीनियर मोशन, इफ द बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, किसी स्ट्रेट पाथ पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ लीनियर मोशन के लिए अप्लाई होता है। ये इक्वेशंस किसके लिए, सिर्फ लीनियर मोशन के लिए अप्लाई होता है, याद रखो, क्योंकि ये जरूरी है। अच्छा, और कोई तीसरी बनते है इसमें,
तीसरा जो है हम अब देखो, अब ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, लीनियर मोशन कर रहे हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मूव कर रहे हैं, तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि जो जो वेक्टर क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज का हम क्या यूज करेंगे, सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज का हम क्या यूज करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, दैट इज फॉर एग्जांपल वेलोसिटी है आपके पास, ठीक है, वेलोसिटी है आपके पास, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा है, इसका हम जस्ट यूजिंग मैग्नीट्यूड ओनली, गुड। यानी कि हम इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इधर देखिए क्वेश्चन पे क्या वेलोसिटी के ऊपर कोई एरो लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। देखो ये यहाँ पे ये वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो भी हो, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर कोई एरो नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर कोई एरो नहीं है, एक्सेलरेशन के ऊपर भी कोई एरो नहीं है। तो कहने का मतलब सिंपली ये है कि ये हम क्या करेंगे, इसमें हम डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो ये हो गई जी इसकी क्या, इसकी ये हो गई हमारा कुछ वैलिडिटी, यानी कि ये इक्वेशंस बहुत सारे कंडीशंस में इनवैलिड हो सकते हैं, ठीक है, ये कहना चाहता हूँ मैं। अच्छा तो लिख लो जी, स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो बाद में। ये अब मैं जा रहा हूँ प्रूफ करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये कैसे आते हैं, जब भी आप, ठीक है, कोई इक्वेशन देखते हैं, कोई फार्मूला देखते हैं फिजिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, तो पहले उसकी प्रूफ नहीं बेटा, पहले उस फार्मूला खुद को जो है देख लो कि ये फार्मूला किस चीज के लिए है, ठीक है। यानी कि अभी देखो यहाँ पर ये वी एफ क्या चीज है, ये वी आई क्या चीज है, ये एक्सेलरेशन, ये ए क्या चीज है, टी, यानी कि यहाँ पर इनको याद करो भाई, इसको मेमोराइज कर लो। हाँ, ये फाइनल वेलोसिटी में अगर फाइंड करना हो तो इनिशियल वेलोसिटी को प्लस करेंगे एक्सेलरेशन इनटू टाइम के साथ, तब जाके हमें क्या होगा, ये प्रूफ होगा। तो ये आपने क्या करना है खुद से, यानी कि इनको याद करना है पहले, उसके बाद हम प्रूफ करेंगे। पहले इसको याद करो वी इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब प्रूफ करते आ जाओ, प्रूफ करते हैं। प्रूफ से पहले आप लिखेंगे कंसिडर, मैं डायरेक्ट फिगर बनाऊंगा, ठीक है, वो सब लिखने का जो है इधर नहीं, आपका बुक में ऑलरेडी मेंशन है। तो ये मैं जो है डायरेक्टली यहाँ पर कुछ ग्राफ के थ्रू आपको मैं बताते हो जाऊंगा वो, ठीक है, आप ऑटोमेटिकली समझ पाओगे मैं ग्राफ के जरिए, ठीक है। फर्स्ट करेंगे हमारा एक्स वाई ग्राफ है, ठीक है, इसको मैं y कह दूंगा तो कोई गलती नहीं करूंगा, मैं इसको मैं x कह दूंगा, ठीक है। ये हमारा कोई गलत थी नहीं, हमारे यहाँ नहीं होगा, थोड़ा ऊपर लिख दूंगा y, ताकि यहाँ पे कोई और चीज आना है वो आ जाए, ठीक है। एक्स वाई का ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो फर्स्ट करें ये पॉइंट यहाँ से है, यानी कि हम निकालेंगे वेलोसिटी या स्पीड, एक्चुअली स्पीड और टाइम का ग्राफ निकालेंगे, स्पीड और टाइम का ग्राफ निकालेंगे, जो कि हमें एक्सेलरेशन देता है, सिंपली एक्सेलरेशन ही देता है। तो अब हम देखते हैं, सपोज अ बॉडी मूव विथ इनिशियल वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यानी कि कुछ वेलोसिटी उसके अंदर है, तो तकरीबन बॉडी यहाँ पे फर्ज करें ये 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड है। तो बॉडी की वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं। तो बॉडी में क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और लीनियर मोशन से, ठीक है। ये थोड़ा सा यार लीनियर नहीं बन गया, तो इसको मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या है बच्चों, हमारा क्या है, लीनियर मोशन है हमारा। भाई ये क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू है, ठीक है, फिर बनना। तो ये हमारा क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। सपोज लिख ले आप देख ले मैं क्या कह रहा हूँ। सपोज सुन ले, अ बॉडी मूव्स विथ इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, या मे बी वी आई का हो, इसको यार इसको वी आई का हो। सपोज अ बॉडी मूव्स विथ इनिशियल वेलोसिटी वी आई फ्रॉम पॉइंट ए, ये पॉइंट ए से इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम टी, कुछ टाइम टी के बाद इट्स वेलोसिटी बिकम वी एफ एट पॉइंट बी,
ठीक है। आफ्टर सम टाइम टी इट्स वेलोसिटी बिकम vf आफ्टर सम टाइम टी एट पॉइंट बी, ठीक है, सम टाइम टी लिया इसने, ठीक है। अब ये हो गया ऑब्जेक्ट ने ए से बी पे क्या किया, मूव किया। जब ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ चले गए तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई से वी एफ हो गई। उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग आ भाई, वेलोसिटी में चेंजिंग आना है किसी टाइम के साथ। हमारे फिजिक्स में हम एक्सेलरेशन कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, एक्सेलरेशन कहते हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसके वेलोसिटी में चेंजिंग आए, वेलोसिटी में चेंजिंग आ गया इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल पे चले गए किसी टाइम के साथ, तो उसको हमने कहा एक्सेलरेशन। अब मैं यहाँ परपेंडिकुलर कंपोनेंट के मेथड है हमारा फिजिक्स में यूज होते हैं वो करूँगा, ठीक है। जितना परपेंडिकुलर मैं यहाँ से यहाँ गिराऊंगा, यहाँ गिराया, वही सेम डिस्टेंस का मैं यहाँ से यहाँ भी गिरा सकता हूँ। तकरीबन यहाँ से, हाँ, ये मैंने यहाँ पे यहाँ गिरा दिया, ठीक है। ये क्या हो रहा है, यहाँ से मैं गिराऊंगा तकरीबन तो नीचे से, तो इधर आ गया, ठीक है, ये किधर आ गया, इधर आ गया। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो, ठीक है, और उसी सेम फासले को मैं यहाँ से भी गिराऊंगा क्योंकि ये और ये इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो अब ये हमारा कंप्लीट ग्राफ बन गया जिसकी हमें जरूरत थी। अब इन पॉइंट को नाम दो ए बी, इसको सी नाम दो, इसको डी नाम दो, ठीक है, इसको ई नाम दो, अपने मर्जी से नाम देते हुए कोई मसला नहीं है। तो अब फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, बी और ई एक वाला, तो फाइनल वेलोसिटी मैं इसको यहाँ पे लेके आऊंगा, इसलिए मैंने वाई को थोड़ा ऊपर लिख दिया था, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल वेलोसिटी हो गया, ठीक है। ये और ये भी टाइम है, ये और ये भी टाइम है, इक्विवेलेंट है, ठीक है, क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स है एक दूसरे के, तो ये हमारा ये टाइम। समझ गए बच्चों कैसे प्रूव करना है इसको, ठीक है। इसको ओरिजिन कह दो वो, ठीक, ओरिजिन से स्टार्ट होती है, तो यहाँ से मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको मिला रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा दो यार, बकवास बन गया यहाँ पर। ये चीज ठीक हो गया, तो ये बन गया हमारा ग्राफ। ये क्या बन गया, हमारा ग्राफ बन गया, ठीक है। तो अब इसको हमने करना है प्रूफ। तो हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन प्रूफ करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे बच्चे यहाँ पर हम यहाँ पर करेंगे कंसिडर वाला वो सारा सीन हो गया। बॉडी मूव्स विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई आफ्टर सम टाइम टी इट्स वेलोसिटी बिकम वी एफ। ओके, तो मतलब स्लोप का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। स्लोप ऑफ अ ट्रायंगल, स्लोप ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का स्लोप किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है tan थीटा के। ये इजाफी है, बुक्स आउट है। स्लोप ऑफ ट्रायंगल, किसी भी स्लोप का ट्रायंगल tan थीटा के बराबर होता है, ये आप लिख के लीजिए, ठीक है। यानी कि tan थीटा के बराबर होता है स्लोप ऑफ ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल बन गया ना हमारा। देखो यहाँ पे मैं इसका स्लोप निकालूंगा, इस लाइन का, इस लाइन का, इस लाइन का मैं स्लोप निकालना चाहूँ कि कितना स्लोप पे है, तो उसको मैं tan थीटा की फॉर्मूला से कर सकते हैं। और tan थीटा बराबर होता है किसी ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो छोड़ो तो डायरेक्ट परपेंडिकुलर, ठीक है, BC परपेंडिकुलर। देखो यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर है, सिर्फ ट्रायंगल की बात करें, रेक्टेंगल की बात नहीं कर रहे हैं हम। और यहाँ से AC, ठीक है, बेस AC, ठीक है, समझ गया बच्चों। सो tan थीटा बराबर होता है हमेशा हमारा जी, इस tan थीटा क्या है, स्लोप ऑफ ट्रायंगल है, स्लोप ऑफ लाइन AB है, तो ये बराबर होते हैं एक्सेलरेशन के। और एक्सेलरेशन हमारा बराबर आएगा BC अपॉन AC के। अब BC को थोड़ा और मॉडिफाई करो, BC खुद कोई चीज नहीं है, BC में B पे फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, C पे इनिशियल वेलोसिटी है। तो इसको मैं थोड़ा सा BC को मैं लिखूंगा BD, BD में से माइनस कर लूंगा CD को, तो हमारा B से इस B से लेकर D तक का जो फासला है यहाँ से यहाँ तक, उसमें से मैं इस CD को निकालेंगे तो हमारा BC आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा AC, ठीक है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इसमें हमने एरो नहीं लगाने बच्चों क्योंकि ये हम जो है डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं कर रहे, ठीक है। सो BD, जो BD का फासला है कितना था यार, ये हाँ, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है। देखो BD, देखो फाइनल वेलोसिटी है भाई, तो इसको फाइनल वेलोसिटी, और हमारा CD इनिशियल वेलोसिटी है, CD या OA भी कह सकते हैं आप इसको,
इनिशियल वेलोसिटी है और ए सीधा हमारा टाइम ही है, ठीक है, ए सी या ओ डी टाइम है। सो एक्सेलरेशन बराबर आ गया हमारा भाई बच्चों वी एफ माइनस, यहाँ पर थोड़ा सा मैं देख लूँ तो ये एक्सेलरेशन इनटू टाइम, इस टी को मैं यहाँ लगे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हमारा हो गया जी वी एफ माइनस वी आई। अब मैं यहाँ पे इस वी एफ को हमारा इक्वेशन से आ रहा है, ठीक है, हमारे इक्वेशन लाना है हमने, तो वी आई को वहाँ जाके प्लस कर दूंगा, तो वी आई वहाँ जाके क्या होगा प्लस होगा और ये ए टी होगा। तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमने क्या किया ग्राफिकली एज वेल एज मैथमेटिकली हमने क्या किया, इसको प्रूव किया। अच्छा ये हो गया जी बच्चों हमारा प्रूफ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ लुक अप अबाउट द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ कैसे करेंगे हम? बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। आपने इक्वेशन ऑफ मोशंस को याद करना है, अपना जो है वेपन्स तैयार करना है, ताकि आप जो है आने वाले न्यूमेरिकल्स के ऊपर क्या कर सको, हमला कर सकें। हमला करने के बाद उनको जो है क्या करना है, बेहतरीन तरीके से एक अच्छे अंदाज में उनको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैं करूँगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशंस, जबकि हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या था, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा हम प्रूव करने जा रहे हैं S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 एक्सेलरेशन टू टाइम का स्क्वायर। अब ये कैसे प्रूफ होगा, तो ये बहुत आसान है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत आसान है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो रिसेंटली कल ही हमारा जो कोरोना वालों का, जो कोरोना की वजह से पेपर एक्सटेंड हो गए थे 9th वालों का फिजिक्स का, उसमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आया था, ठीक है, जो जिस 2021 जो पेपर है उसमें आया था, यही आया था सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करने के लिए, ठीक है, ग्राफिकली। तो अभी हम करने जा रहे हैं जी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ। तो जब भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी कि स्पीड और टाइम का ग्राफ निकालता है, तो जितने भी एरिया देखो, जितने भी एरिया क्या है हमारा, एरिया ट्रायंगल है, ये हमारा एरिया ट्रायंगल है, ये हमारा एरिया रेक्टेंगल है, जितने भी एरिया है टोटल एरिया, ठीक है, उसके जो एरिया का जो जितना भी मैग्नीट्यूड है वो आएगा जितना उस बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया उसके बराबर। टोटल एरिया कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट बॉडी। बहुत आसान है, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट बॉडी। तो इसके लिए हम लिखेंगे टोटल एरिया जितना भी एरिया हमारा इसके अंदर आया है, ओ ए बी डी, ओ ए बी डी, ये है हमारा टोटल एरिया। ये बराबर आएगा टोटल डिस्टेंस की, टोटल डिस्टेंस एस के बराबर आएगा, ठीक है। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल और रेक्टेंगल का टोटल एरिया आएगा हमारा एस के बराबर। तो हम यानी कि इसको यहाँ पर लाएंगे तो हमारा टोटल एरिया एस हम फाइंड कैसे करेंगे, टोटल एरिया ओ ए बी डी, तो यहाँ पर होगा एक है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी और सी। ये याद रखो बच्चों कि जब भी कोई एरिया कवर्ड होगा वो उस ऑब्जेक्ट के टोटल डिस्टेंस कवर्ड के बराबर होगा। रेक्टेंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ सी डी, ठीक है, ए ओ सी डी के बराबर। तो ये हमारा दो एरिया का सम किसके बराबर होगा, हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ हम पहले निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, इसको थोड़ा रखो, रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे हम। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे अपने काम करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको इक्वेशन वन छोड़ बस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया कैसे निकालेंगे पहले ये फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बच्चे ये रेक्टेंगल के एरिया निकालना है हम, तो हम सिंपल है भाई, लेंथ, ठीक है, लेंथ
बाई ब्रेथ करेंगे हम, लेंथ पे ब्रेथ करेंगे तो क्या आएगा हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा सिंपली यार। तो हमारे यहाँ पे क्या है, लेंथ क्या है, लंबाई ए सी है हमारा, ए सी मल्टीप्लाई बाई, और ब्रेथ क्या है, ए ओ है, ए ओ है। तो ये हमारा है, ये ए सी क्या है, टी है मल्टीप्लाई बाई ए ओ क्या है, वी आई है, वी आई है। या इसको मैं थोड़ा डिसिम्प्लाइज करके लिखूंगा वी आई टी, क्योंकि इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्लियर होगी। ठीक है, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब नाउ हम नेक्स्ट एरिया निकालेंगे किस चीज का, एरिया ऑफ ट्राइंगल। बच्चे हमारा नेक्स्ट क्या है, एरिया ऑफ, अब इसको थोड़ा समझना है कि रेक्टेंगल आसान था, ट्राइंगल का एरिया मालूम करना बहुत ही आसान था, ट्राइंगल का थोड़ा मुश्किल है मेरे ख्याल से। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, आप देखो फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज आप फिजिक्स हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तमाम एरियाज जितने फार्मूले हैं एरियाज के वॉल्यूम के वो सारे आपको जो है आना चाहिए। भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट के बराबर है। तो चलो 1/2 तो हमने मान लिया भाई, कोई कांस्टेंट है, क्या है, कोई कांस्टेंट है, इसको तो हमने अभी रख दिया। अब हमने छेड़ना है अंदर बेस। बेस क्या है इसमें, बेस हमारे पास ए सी है, ए सी मल्टीप्लाई बाई हाइट हमारे पास इस ट्राइंगल के अंदर ना बी सी है, बी सी हमारा क्या है, हाइट है। ठीक है, तो इस तो मैं जो है यहाँ पे थोड़ा सा और प्रूफ करूँ तो 1/2 ये हमारा ए सी तो हमारा टाइम है, जैसे कि यहाँ पे देखो ए सी ये टाइम है, ऐसे लेकर सी तक मल्टीप्लाई बाई हमारा बी सी क्या है, बी सी हमने पहले क्वेश्चन में प्रूव किया, तो बी सी को थोड़ा हम जस्टिफाई करेंगे यही तरह को। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा, ठीक है, यहीं से बस 1/2 ऐसे प्रूव करेंगे, टी मल्टीप्लाई बाई, देखो भाई बी सी हमने पहले एक फार्मूला लगाया था यहाँ पर, बी सी कौन सा फार्मूला लगाया था, कौन सा यहाँ पर करो, ठीक है, यहाँ पर हमने पहले एक फार्मूला लगाया था बच्चे, आपको याद होगा शायद, हमने कहा था कि tan थीटा बराबर होता है बी सी अपान ए सी के। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका ऊपर करेंगे, तो tan थीटा एक्सप्रेशन के बराबर था और ये बी सी अपान ए सी के बराबर था। ठीक है, तो इसका मतलब बी सी हमारा बराबर होगा ए मल्टीप्लाई बाई ए सी के बराबर होगा, क्योंकि ए सी यहाँ आकर मल्टीप्लाई करेगा बी सी के साथ, सिंपली बच्चों वाली कहानी है। तो हमारे बी सी आएगा वो आएगा एक्सेलरेशन, और ये हमारा ए सी क्या है, टाइम के बराबर है, जैसे कि हमने यहाँ कहा, तो ये ऐसे होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमारा बी सी बराबर होगा एक्सेलरेशन इंटू टाइम के बराबर। कैसे, जैसे कि यहाँ से प्रूव किया मैंने इस अंदर से बी सी को। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा सेकेंड पोर्शन ऑफ द इक्वेशंस। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और मजीद आगे ले जाऊँ तो 1/2 ए टी इंटू टी से क्लियर होगी। ठीक है, अब क्या करना है, सम ऑफ टोटल एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस एरिया रेक्टेंगल एबीडी, सिंपली यार अब पहुंचे भाई इस पोर्शन में प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारे पास, S is equal to area of rectangle VIT plus total area of triangle 1/2 AT